नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ये पढ़ाऊंगा। आइए हम इसको प्रश्न के माध्यम से दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है आपके सामने 42.25। जी हाँ, पहले आपको दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका बता दें कि दशमलव संख्या के जो दशमलव की बाएं तरफ जो संख्याएं रहती हैं उनको हम इकाई दहाई के हिसाब से पढ़ते हैं, और दाहिने तरफ दशमलव की दाहिने तरफ जो अंक होते हैं उनको हम एक एक करके बोलते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ने का तरीका 42.25 है। तो यहाँ प्रश्न है 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 42.25 का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि एवं भाग विधि दोनों विधि से लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर सबसे अधिक मात्रा में भाग विधि से किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने पर हमें अच्छे से उत्तर प्राप्त होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको भाग विधि से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। ये आपका दिया है 42.25। उसके बाद हम इस तरीके से रेखा खींचेंगे। उसके बाद दाहिने तरफ से, जी हाँ, दाहिने तरफ से दो लोगों का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब हम इसको हल करना है, और हल करते समय हम अपने बाएं तरफ से पहला जोड़ा लेते हैं, यानी 42। अब देखते हैं कि 42 किस संख्या के अंतर्गत आता है। कैसे चेक करते हैं? हम सबसे पहले यहां पर देख रहे होंगे आप 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं का वर्ग दिया गया है। उसमें तलाशते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 42 हो या तो 42 से कम हो, 42 के करीब होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या मिल रही है। इसमें देखेंगे, यहां पर देखिए 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो यहां पर ये जो 6 है यह 42 से कम है और 42 के नज़दीक काफ़ी जा रहा है, इसलिए हम वह संख्या हमें मिलेगा 6। तो इसका मतलब हमें 6 से काटना है इसको। तो लिखने का तरीका एक बार 6 यहाँ लिखेंगे, एक बार 6 यहाँ, फिर यहाँ। उसके बाद हम इसका सबसे पहले गुणा करते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं को जोड़ते हैं। पहले बता दें कि हम इसका गुणा करेंगे तो 6 6 36 होता है। गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 6 6 12। मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा यहाँ स्पेस रखते हैं ताकि हम अगला अंक लिख सकें। अब इसको घटाते हैं। ये 42 में से 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। अब हम ये दशमलव संख्या, दशमलव यहाँ पर मिल रहा है तो दशमलव यहाँ पर नहीं उतारेंगे। याद रखिएगा, दशमलव का काम क्या होता है कि दशमलव के बाद वाला जब हम अंक लेते हैं या संख्या लेते हैं या जोड़ा लेते हैं दशमलव के बाद वाला, तो दशमलव हम उत्तर में दशमलव बढ़ा करके तब हम बाद वाला जोड़ा उतारते हैं। फिर से बता दें कि दशमलव के बाद वाले जब अगर हम जोड़े को लेते हैं, यहाँ उतारते हैं, तो सबसे पहले हम उत्तर में दशमलव बढ़ा करके तभी उतारते हैं। दशमलव हमने बढ़ा दिया और ये 25 यानी कि अगला जोड़ा उतार दिया गया। अब हम चेक करेंगे कि कितने बार हमारा भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 12 का पहाड़ा हम जान सकते हैं, चेक कर लेंगे। 2 अंक है इसमें, 2 अंक इसका भी लेंगे, तो 12 25 60, 5 बार जाएगा। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 3 जगह लिखते हैं। ये 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया। सबसे पहले हम इसका गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। 5 5 25, 25 के 5, 2 हासिल हो गया। 5 2 10 2 12, 1 हासिल हो गया। 5 1 5 1 6। अब इसको घटा देते हैं, ये कट जाता है, और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इस तरीके से 42.25 का वर्गमूल यहाँ पर देखिए कैसे आएगा। इसको हम करने में लिख देते हैं, और ये जो यहाँ पर आया है ऊपर, यही हमारा उत्तर होता है। अब आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दिया है 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। आइए कुछ बातें बताते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं ज्ञात हो सकता है, जैसे ये 5 का वर्गमूल। तो जी हाँ, जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ज्ञात ना हो उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका मैं आपको भाग विधि से सिखाऊंगा। जी हाँ, भाग विधि से हम उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले हम 5 को यहाँ पर उतार देंगे, उसके बाद दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। उत्तर यानी उत्तर में 3 दशमलव के 3 स्थान तक मान प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम 5 दिया है जो संख्या दिया गया, उसके बाद 8 जीरो बढ़ाएंगे। जी हाँ, 8 जीरो। और अगर 2 स्थान तक ज्ञात करना रहता तो 6 जीरो हम बढ़ाते। तो जी हाँ, अगर 3 स्थान तक ज्ञात करना तो 8 जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए 8 जीरो बढ़ा दे रहे हैं। 8 जीरो बढ़ाने के बाद हम दाहिने तरफ से 2 लोगों का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा हो गया, ये जोड़ा बन गया, और ये 5 सिंगल बचा। अब आइए अब इसको हम आगे हल करते हैं। हल करने के लिए इधर से बाएं बगल से अपना पहला हम जोड़ा लेते हैं। पहला जोड़ा में 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 है जिसमें 1 ही अंक है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग या तो 5 हो या तो 5 से कम हो। तो जी हाँ, यहाँ पर आपका वह जो संख्या मिलेगी, वह जो अंक मिलेगा वह 2 है। 2 का वर्ग 4 होता है, इसका मतलब वह संख्या 2 है। तो इसको हम 2 को हम 3 बार लिखेंगे। देखिए किस तरीके से, 2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, गुणा करने के बाद इसके नीचे लिखते हैं। और फिर इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद मैंने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रखते हैं ताकि हम अगला अंक लिख सकें। अब देखिए ये इसमें 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक जोड़ा उतारेंगे। तो जी हाँ, दशमलव के बाद हम उतारने जा रहे हैं। तो मैंने बताया है कि दशमलव के बाद जब हम कोई जोड़ा उतारते हैं तो उत्तर में पहले हम दशमलव चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहले दशमलव बिंदु यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे। तो ये आपका 00। अब चेक करते हैं कि कितना बार भाग जा रहा है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 अंक में नहीं जाएगा भाग, 2 अंक ले लेते हैं। तो ये 10। अब 4 का पहाड़ा हम 10 में अगर पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 यानी 2 बार गया। 2 यहाँ पर लिख दिया जाएगा और यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करते हैं, फिर इन्हीं को जोड़ते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ये आपका 84 हो गया। इसको जोड़ लेंगे और फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे कि अगला अंक हम लिख सकें। उसके बाद इसको घटाते हैं, ये आपका हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा। अब अगला जोड़ा उतारते हैं। याद रखिएगा कि दशमलव उत्तर में केवल एक बार ही दशमलव बढ़ाते हैं, उसके बाद हम दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाते हैं। तो अगला जोड़ा उतारेंगे, ये 00 उतर गया। अब यहाँ से चेक करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा अगर हम गुणा करके चेक करेंगे, इसलिए हम 4 बार नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे। उसके बाद इसका पहले हम गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 1 13। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद थोड़ा सा स्पेस रखेंगे ताकि हम अगला अंक लिख सकें। इसको घटाएंगे, ये आपका बच गया 7, ये 2। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, यानी कि ये तीसरा जोड़ा उतरेगा 00। उसके बाद हम चेक करेंगे कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 2 अंक लेंगे, 4 छक 24, 6 बार जाएगा, 6 बार। जी हाँ, यहाँ 6 बार हम ले जा रहे हैं, 6 6 6, यहाँ 3 बार लिखते हैं। उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे, 6 चौक 36 के 6, 3 कैरी हो गया, और ये 36 3 39, 3 कैरी, और 6 चौक 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 6 24 और 2 26। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद थोड़ा सा स्पेस रखेंगे क्योंकि अभी एक जोड़ा बचा हुआ है। जब तक यहाँ समस्त जोड़े नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक हम यहाँ स्पेस लेते रहते हैं ताकि अगला संख्या हम लिख सकें, अगला अंक लिख सकें। ये आपका हो जाएगा 7, ये 4 and 4। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर आपका बच जाएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर बच गया आपका 3 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब अगला जोड़ा उतार ले रहे हैं 00। अब देखिए यहाँ पर
अगर हम एक बार भी ले जाते हैं तब भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ, तब भी 44,721 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए एक बार भी नहीं जाएगा। यहाँ पर हम जीरो उतार देंगे, जब भाग नहीं जाता है तो पूरा जीरो ऐसे उतार दिया जाता है, तो यहीं पर हम रहने देंगे। आगे थोड़ा सा कुछ और कदम देखेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे क्या होता है। इसका मतलब 5 का जो वर्गमूल आया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः करड़ी में 5 बराबर आपका उत्तर जो आ रहा है ये 2.2360। अब देखिए यहाँ पर 4 दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, दशमलव के 3 स्थान तक केवल हमें ज्ञात करना है, यानी चौथा अंक हमें हटाना है, यानी कि 1 2 3 अंक तक लेना है, चौथा अंक ये हटाना है। अब ये अंक, चौथा अंक अगर 5 हो या 5 से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, अगर 5 या 5 से अधिक होता तो इसके पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, लेकिन ये दरअसल 5 से कम है, तो जब 5 से कम होता है तो अपने आप वह अंक समाप्त हो जाता है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा ये आपका 3 स्थान तक 2 3 6। फिर से बता दें कि ये चौथा अंक अगर 5 से कम होता है तो अपने आप समाप्त हो जाता है, अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, तो ये 5 से कम है इसीलिए अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो उत्तर मिलेगा 2.236। इसका मतलब करड़ी में 5 का मान जो आएगा 2.236 आएगा, इसका मतलब 5 का वर्गमूल 2.236 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं, दिया है 0.09 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये साधारण क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ हमें बताना है आप लोगों को। तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न को उतार लेंगे 0.09। अब दशमलव के बाद हम देख रहे हैं 2 अंक है, यानी कि एक जोड़ा बन जाएगा। तो जब याद रखिएगा, जब जोड़ा बन जाए दशमलव के बाद, अगर जोड़ा बनने वाले संख्याएं दी गई हैं, यानी 2 अंक है या 4 अंक है दशमलव के बाद, या 6 अंक है दशमलव के बाद, या 8 अंक है, तो ऐसी स्थिति में जोड़ा आराम से बन जाएगा और हम उसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए एक जोड़ा बन जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर 0 बचा है, 0 का कुछ नहीं जोड़ा बनेगा, ये ऐसे बस 0 के नाते यहाँ पर हम पहले 0 ले लेंगे, उसके बाद यहाँ दशमलव के बाद जोड़ा ले रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा हम देख रहे हैं कि वह कौन सी संख्या देखेंगे कि जिसका वर्ग या तो 9 हो या तो 9 से कम हो, तो यहाँ पर ये 3 आपका मिलेगा, तो वह संख्या 3 होगा। 3 यहाँ पर लिख देंगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ, और 3 त्रिक्का आपका 9 हो जाएगा। 9 में से अब इसको 9 को हम 0.9 भी लिख सकते हैं, इसको घटा देंगे, एक कट जाएगा और इसको जोड़ लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0.09 का वर्गमूल जो आएगा वह 0.3 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब आइए एक कठिन प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं, दिया है 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसके पहले जो प्रश्न हल किए हैं उसमें 0.09 था, लेकिन यहाँ पर केवल 0.9 है। तो आइए इस प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। जी हाँ, मैंने बताया कि यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 9 का मतलब 1 अंक है, इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा। कम से कम जोड़ा बनाने के लिए 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद, 2 अंक हो या 4 अंक हो या 6 अंक हो, इस क्रम में चाहिए कि दशमलव के बाद जोड़ा बन सके, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, हमें यहाँ अपने मन से यहाँ दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, इसलिए दशमलव के बाद 6 अंक कम से कम होना चाहिए, ये याद रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो हम अपने आप से 5 संख्याएं मतलब 5 जीरो और हम अपने मन से बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर 5 जीरो बढ़ा देंगे ताकि दशमलव के बाद कुल 6 अंक हो जाए। तो यहाँ पर अब उसके बाद वही पुराने तरीके से हम इसको हल करेंगे। पहले दाहिने बगल से 2 लोगों का जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का, उसके बाद हम इसको हल करेंगे बाएं तरफ से। तो यहाँ पर दशमलव पहले आ गया है,
दशमलव पहले दशमलव के बाद अंक है, इसके पहले दशमलव के पहले हम 0 लगा सकते हैं। अब आइए पहला जोड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 है पहला जोड़ा। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग इसमें से, अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो 90 है या तो 90 से कम हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वह अंक है 9, 9 9 81। तो इसलिए 9 वह संख्या है, वह अंक है, इसलिए हम 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे, 9 9 हो जाएगा आपका 81। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, ये 18 हो जाएगा और यहाँ स्पेस रखेंगे ताकि हम अगला अंक लिख सकें। इसको हम घटा देंगे। अब घटाने के बाद ये अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं 00 है, 00 उतार लिए। अब हम चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18 5 90, 5 बार जा रहा है, बट अगर 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर 4 बार चेक करेंगे, 4 बार ले जाएंगे, जी हाँ 4 बार जाएगा। ये 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पहले हम इसका गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 1 कैरी हो गया, 4 8 32, 1 33, 3 कैरी हो गया, 4 कम 4 3 7। यहाँ पर उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 और ये हो गया आपका 1। उसके बाद इसको घटाएंगे, ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा 6, ये आपका 1 बचेगा। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये 00 उतर गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कितनी बार जा रहा है। 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 बार ले जाएंगे, 8 8 एंड 8। अगर ये ज़्यादा होता है तो हम इससे 1 कम कर देंगे, याद रखिएगा ये बात। 8 9 64 के 4, 6 हो गया आपका कैरी, 8 9 64 6, 70 के 0, 7 कैरी हो गया, 8 9 64 7 71, 7 कैरी हो गया और 8 का नाम 8 7 15 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1896। इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 9, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये 1 कट जाएगा। उसके बाद हमें अब उत्तर तक पहुंचना है, लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। ये 0.9 का मतलब आ गया 0.948। अब देखिए प्रश्न जो कह रहा है इसमें दशमलव के 2 स्थान तक लेना है उत्तर, तो 2 स्थान तक केवल लेंगे, जबकि यहाँ पर दशमलव के तीसरा स्थान तक यहाँ पर हमने निकाला है। तो जब 2 स्थान तक निकालना रहेगा तो याद रखिएगा हम 3 स्थान तक निकालते हैं, अगर 3 स्थान तक निकालना रहेगा तो 4 स्थान तक निकालते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अंक हमें ये समाप्त करना है। तो इसका एक नियम होता है कि अगर ये 5 या 5 से अधिक है, तो हम देख रहे हैं 5 या 5 से अधिक, यानी 8 है तो 5 से अधिक है, तो 5 या 5 से अधिक रहे तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। 4 था तो ये 5 हो गया और ये 8 समाप्त हो गया। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने दिया है 17/3 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यह आपके सामने भिन्नात्मक एक संख्या प्राप्त हुआ है, जिसे प्रमेय संख्या भी कहेंगे। तो यहाँ पर एक भिन्न है, अब भिन्न की सहायता से हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके हल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये 17/3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको दशमलव में बदलेंगे, दशमलव में बदलने के बाद उसके बाद तब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए पहले इसको दशमलव में बदलते हैं। तो 17/3 को हम दशमलव में अगर बदलेंगे तो इसका मतलब हमें सबसे पहले हर से अंश में भाग करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको हम भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, इस तरीके से 6 अनंत बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17/3 को अगर हम साधारण दशमलव संख्या के रूप में बदलें तो 5.666 अनंत बार तक इस तरीके से जाएगा। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल, और वह अभी 2 स्थान तक निकालना है। तो मैंने बताया कि अगर 2 स्थान तक ज्ञात करना रहता है तो हम जब प्रश्न को हल करते हैं तो दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए।
तो जी हाँ, दशमलव के बाद हम 6 अंक लेंगे। अब कैसे हल करेंगे जरा देखिएगा, 5 दशमलव इसको लिख देंगे 5.6, तो 6 बार ले लेंगे इसको, ताकि यह शर्त मंजूर हो जाए कि 2 स्थानों तक याद करना है तो 6 अंक होना चाहिए। उसके बाद अब हम जोड़ा लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे तो पहला हम यहाँ इसको हल करेंगे जब, तब पहला इधर से पहला हम जोड़ा लेते हैं तो यहाँ पर केवल 1 अंक है 5। तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग या तो 5 हो या तो 5 से कम हो, तो वह संख्या है 2। 2 दूना 4 होता है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। ये पहले गुणा करेंगे, 2 दूना 4, उसके बाद इसको घटा देते हैं और इसको जोड़ते हैं। ये जुड़ गया, ये आपका बच गया 1। उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद उतार रहे हैं इसलिए हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के पश्चात तब अगला हम जोड़ा उतारेंगे, ये 66 हो जाएगा। अब देखिए कितने बार भाग जा रहा है, तो 4 चौके 16, लेकिन हम अगर गुणा करेंगे 4 बार ले जा करके तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए हम 4 बार नहीं ले जा करके 3 बार ले जाएंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, 3 बार लिखते हैं। उसके बाद हम इसको गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, ये आपका घट जाएगा, तो ये बचेगा 3, ये कट जाएगा। 3 और 3 जोड़ देंगे इसको 6, ये आपका हो गया 4। उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, डबल 6, 9 बार जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 9 बार, इसलिए हम 9 बार नहीं ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। 8 यहाँ लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे 8, ये 2 बार यहाँ एक 8 हो जाएगा, एक 8 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद इसका हम गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4, 6 कैरी हो गया, 8 6 48, 6 54, 54 के 4, 5 कैरी हो गया, 8 चौक 32, 5 37। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 2 ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 8 8 6 16, एक कैरी हो गया, 6 1 7 और 4। उसके बाद अगला और लास्ट जोड़ा उतारेंगे, ये 6 6। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसके आगे एक बार भी ले जा रहे हैं तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 यहाँ उतार देते हैं, 0 यहाँ उतार देते हैं, यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाता है। अब उत्तर की तरफ हम चलते हैं। इसका मतलब ये जो 17/3 है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 17/3, और इसका जो मान आया 5.66 अनंत बार तक। उसके बाद इसका जो मान प्राप्त हुआ है ये आया 2.2380। अब ये केवल 2 स्थान तक याद करना है उत्तर, इसीलिए हम तीसरा अंक समाप्त करना चाहेंगे। तो तीसरा अंक हटाने का नियम होता है कि अगर 5 से कम है तो अपने आप समाप्त हो जाता है, तो 5 से कम है इसलिए अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये बचेगा 2.38, जो कि हमारा आंसर है। नमस्कार, वंदे मातरम।